नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पीएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का अगला टॉपिक, जो क्लास नंबर 11 है। इसमें हम देखेंगे लाभ हानि। लाभ हानि देखने से पहले हमने प्रतिशत देखा था। प्रतिशत में हमने भिन्नों का अध्ययन किया था, क्यों प्रतिशत का भिन्न में बदलते हैं। आज हम उसका महत्व देखेंगे कि लाभ और हानि में उसका क्या वैल्यू रखता है। तो चलिए देखते हैं लाभ हानि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, और सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी से बनता है क्वेश्चन। देखिए, एग्जाम में मुख्यतः एक होता है प्रतिशत, और इसका नया सीरीज क्या हो जाता है, लाभ हानि। और तीसरा बनता है इसका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर से पूछा जाता है। क्यों? कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है प्रतिशत, लाभ हानि और साधारण ब्याज। ये आपके दैनिक जीवन से जितने भी गतिविधि करते हैं, जितने भी, जैसे कि मार्केटिंग, मार्केटिंग का फील्ड हो गया, बाजार वाला सामान, किताबें, पुस्तकें। मैंने बाजार गया, 500 का सामान लिया, 500 का सामान लिया और उसको 600 में बेच दिया, तो मुझे लाभ होगा कि हानि, बताइए। देखिए, 500 का मैंने सामान लिया और 600 में बेच दिया, मुझे 100 रुपए का लाभ हो गया। तो इसी लाभ का है ये 100 रुपए लाभ। लेकिन 500 का मैंने अगर 400 में बेचता तो क्या हो जाता, हानि हो जाता। ठीक है। इस प्रकार से प्रतिशत, लाभ हानि और साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किससे संबंधित है? साधारण ब्याज मुख्यतः बैंकिंग के संबंधित है। हम जितने भी साहूकार, सुनहार वगैरह से, अब पहले क्या चलता था, जमींदारी व्यवस्था चलता था, साहूदारी व्यवस्था चलता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था चलता था। इन सभी में आपको उधार दिया जाता था, जैसे कि आप ले लें, इसके बदले में आप अपना खेत रखिए, हम आपको पैसा दे देंगे। और कुछ, जैसे कि आपको 1,000 रुपए दे दिया, लेकिन इस पे और ब्याज देना पड़ेगा। हमने प्रति वर्ष 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए करके ऐसे दिया, कुल हो गया 1240। ऐसा कंटिन्यू करके हम साधारण ब्याज के अंतर्गत देखेंगे। तो पूर्णतः प्रतिशत, लाभ हानि और साधारण ब्याज दैनिक जीवन से ही संबंधित रखते हैं। इसलिए व्यापम ने इन सबसे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसी से बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लाभ हानि का। इससे पहले हमने प्रतिशत देखा था। अगर आप लोगों ने प्रतिशत को नहीं देखा होगा, तो प्रतिशत में हमने 2 पार्ट लाया था, जिसमें पहले में बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा और सेकंड वाला एग्जाम में जितने भी आए हुए थे क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन हमने सेकंड पार्ट में प्रतिशत में कराया था। आज हम देखते हैं लाभ हानि। लाभ हानि होता क्या है? तो देखिए, लाभ मतलब क्या हुआ, फायदा। हानि मतलब नुकसान। तो किसमें होगा लाभ, किसमें होगा हानि, किसमें होगा? कहीं ना कहीं तो लाभ होगा ना। तो इसके लिए देखिए, एक होता है क्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य। अब एक क्रय मूल्य क्या है सर, विक्रय मूल्य क्या है, तो इसको देखते हैं। क्रय मूल्य, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि मैं बाजार से 500 रुपए में कोई सामान खरीदा और इसको 600 रुपए में बेच दिया, बेचा। ठीक है। तो जहां पर खरीदा है, जितना सामान मैंने खरीदा, कितना सामान, क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं, मैंने कितने में खरीदा, यहां पर देखिए 500 रुपए में मैंने खरीदा। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये वाला हो गया आपका बेचने वाला का, कितने में मैं बेचा। इससे भी कोई मतलब नहीं कितना आप खरीद रहे हैं, कितना आप बेच रहे हैं। आप सिर्फ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में, लाभ और हानि में टोटल पैसे को देखेंगे। बाकी सब चीज जितने भी शब्द रहेगा इसके जगह, राम ने कुछ सामान खरीदा, श्याम ने कुछ सामान खरीदा, क्या सामान खरीदा उससे कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ यहाँ पर फाइनेंशियल देखना है, क्योंकि लाभ हमेशा पैसों में होता है, हानि भी पैसों में हो। देखिए, जैसे कि 500 में मैंने सामान खरीदा, ठीक है, और 600 में इसमें बेच दिया। तो बताइए, 500 का सामान अगर मैं 600 में बेच दूंगा, एक अच्छा सेलर रहूंगा, 700 में बेचूंगा, 800 में बेचूंगा, लेकिन मैंने यहां पर 600 में बेचा, तो मुझे क्या होगा, मुझे होगा सर, देखिए आप कहेंगे आपको लाभ होगा। ठीक, 500 का सामान मैंने 600 में बेच दिया। कहना क्या चाहते हैं, अगर क्रय मूल्य
से ज्यादा विक्रय मूल्य में बेच दिए, कम में सामान खरीदा और ज्यादा में बेच दिया, तो लाभ कितने का? 100 रुपये का लाभ। ठीक, 100 रुपये तो मुझे लाभ हुआ यहाँ पास। अब हानि किसमें होगा? देखिए, 500 का सामान मैंने 600 में बेचा, तो मुझे तो फायदा हो गया, यहाँ पास लिख देते हैं फायदा, लाभ तो हो गया। लेकिन अब आगे क्या? अगर 500 का सामान मेरा 600 में बेचा ही नहीं, मैं बेच ही नहीं पाया, मैं घाटे में चल रहा हूं। घाटे में कैसे? 500 का सामान यदि मैंने 400 में बेच दिया, चलिए 500 का सामान मैंने यदि 400 में बेच दिया, क्या मैं अच्छा से अलग कर रहूंगा? नहीं। यहां पास आप देखिए, ज्यादा में आप खरीद रहे हो और कम में बेच रहे हो, क्या आपको फायदा होगा? घर वाले भी बोलेंगे बेटा, यहाँ पास देखिए, आपने तो बिजनेस करने के लिए कोई बिजनेस किया, ज्यादा में कुछ सामान खरीद रहे हो, जैसे कि मैंने पेन का बिजनेस किया, 500 में खरीदा और 400 में बेच दिया, मेरा तो 100 रुपए का घाटा हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हानि। हानि बोलते हैं इसी को, मुझे 100 रुपए का हानि हुआ, यहाँ पास फायदा, यहाँ पास नुकसान। अब यहाँ पास क्या सूत्र बनता है? लाभ। लाभ, देखिए दोनों में दोनों का अंतर है, लेकिन लाभ क्या हुआ? क्रय मूल्य से बड़ा विक्रय मूल्य है। इसका मतलब क्या सर? देखिए, लाभ में क्या होता है? विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। हमने यहां पर देखा, विक्रय मूल्य बड़ा है ना, देखिए 600 बड़ा है 500 से, यही है लाभ। और हानि, हानि जस्ट अपोजिट, क्रय मूल्य कम में मैंने खरीदा और ज्यादा में बेचा तो लाभ। इसके साथ मैंने यदि इसमें खरीदा 500 रुपए, 500 रुपए और 400 में बेचा, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचूं तो मुझे हानि होगा, और लाभ अगर ज्यादा में बेच दिया। तो ये आपको सूत्र मिल गया। किससे बना सूत्र? इसी दोनों कॉन्सेप्ट से बना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से। लाभ और हानि दोनों इससे बना। अब यहाँ पर क्या आपको लाभ पूछेगा? जी सर, हमें लाभ पूछेगा। यदि आपका लाभ का प्रतिशत पूछा, जैसे कि 500 में मैंने खरीदा और 600 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सब फंस गए, यहाँ पर तो आपने 100 डाला, चलिए इसमें भी 100 आया। अब आगे क्या? आगे इसी को देखना है। हमने प्रतिशत इसीलिए पढ़ा क्योंकि हमें लाभ के साथ आपका लाभ प्रतिशत जुड़ा होगा। तो यहां पर करते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत क्या होगा? अब मैंने 500 में सामान खरीदा और 600 में बेच दिया, 30 सैकड़ा, जैसे कि 500 है, 100 बेचा, 100 कम का लाभ। और किसमें हुआ? क्रय मूल्य में हुआ। और हमें पूछा क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब 100। ठीक है, देखिए 500 मैंने सामान खरीदा, 600 में बेचा, फायदा कितना? जितना फायदा, किसमें फायदा हो रहा है? हमने सामान किसमें खरीदा? 500 में, क्रय मूल्य में खरीदा। देखिए लाभ, क्रय मूल्य में हमें फायदा हो रहा है, ठीक है? ये आपका लाभ का प्रतिशत है। और हानि का क्या होगा सर? जब हानि का वही होगा जो लाभ का होगा। क्या यहाँ पर क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य आ जाएगा? यहाँ पर क्या डालेंगे? विक्रय मूल्य। क्या यहाँ सही रहेगा? नहीं, विक्रय मूल्य यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये समझने वाली बात है। मैंने क्या बताया? 500 का सामान 600 में बेचा, लाभ हुआ। 500 का सामान 400 में बेचा, लाभ, तो जगह हानि हुआ। किसमें हो रहा है? हमेशा देखिए, यहाँ पास 500 में ही हो रहा है, यहाँ पास 500 में ही हो रहा है। तो आपका क्या आ जाए? क्रय मूल्य में आपको लाभ होगा और क्रय मूल्य में ही आपको हानि होगा। अगर ज्यादा में बेच दिया तो फायदा, किससे? क्रय मूल्य के ज्यादा में बेच दिया तो फायदा, और कम में बेच दिया तो हानि। किसमें हुआ? क्रय मूल्य में। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा क्या पूछे? प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत बराबर जितना हानि हुआ बटे किसी में होगा? क्रय मूल्य हम हो गया। यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? मैंने बताया, हमेशा मैंने सामान खरीदा, ज्यादा में बेचूंगा तो लाभ, कम में बेचा तो हानि। लेकिन खरीदा तो मैंने 500 में है ना,
तो 500 के अकॉर्डिंग ही मुझे फायदा होगा या हानि होगा। इसी से बनता है आपका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, इस प्रकार लाभ का प्रतिशत इस प्रकार निकालेंगे, हानि का प्रतिशत यहाँ पर। चलो क्वेश्चन में देखते हैं, इसी क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन में चले जाएंगे। तो देखिए लाभ कितना है, 100 का लाभ है, यहाँ पर भी 100 का हानि। ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पर 100 का लाभ है। अब क्रय मूल्य कितना है, 500, प्रतिशत पूछे 100 का गुणा, कट जाएगा 2 जीरो 2 और 5 एकम 5 दूनी 20%। आपका आ जाएगा 20% का मुझे लाभ हुआ और यहाँ पर 20% का हानि। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कहता है। एक व्यक्ति 1000 रुपए की कॉपी खरीदकर उसे 1100 रुपए में बेच दिया। एकदम सिंपल है, सामान खरीदा और बेच दिया। क्या खरीदा हमें कोई मतलब नहीं। देखिए एक व्यक्ति 1000 रुपए की कॉपी खरीद कर, अब यहाँ पर कॉपी की जगह क्या हो जाता, पेन हो जाता। चलिए पेन की जगह कुछ और हो जाता। यहाँ पर आप शब्द को ध्यान नहीं देना, यहाँ पर आपको देना है कि क्या पूछा है और क्या दिया है। एक व्यक्ति 1000 रुपए की कॉपी खरीद कर, खरीदना मतलब क्या बताया, खरीदना मतलब यहाँ पर हमने बताया आपको क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या पता चल गया, 1000, 1000 हो गया क्रय मूल्य। ठीक, क्लियर। अब आगे देखते, उसे 1100 रुपए में बेच दिया, 1100 में बेच दिया। बेचना मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है सर। 1100 में बेच दिया। अब साफ कहा यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने सूत्र क्या बनाया, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक, इसी में मार रखते हैं। देखिए अब यहाँ पर एकदम सूत्र को भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि लाभ बराबर लाभ कितना का हुआ, क्रय मूल्य नीचे में डालेंगे, उसके बाद 100 का गुणा, वैसे नहीं देखना है। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य 1000 है, विक्रय मूल्य 1100 है, तो यहाँ पर बताइए हमें लाभ होगा कि हानि। ए वाला अगर ज्यादा है तो हमें तो लाभ ही होगा ना सर। देखिए 100 का हमें क्या हुआ, लाभ, 100 रुपए का हमें हो गया लाभ। ठीक, ये वाला भी रुपए है। अब हमें क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, देखिए लाभ प्रतिशत बराबर कितना का लाभ हुआ, 100 का, 100 का हुआ। और किसमें होता है, हमेशा याद रखें नीचे में हमेशा क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का यहाँ पर कोई रोल नहीं। विक्रय मूल्य आपको सिर्फ लाभ बताएगा और हानि, कितना मुझे लाभ हुआ और कितना मुझे हानि। नीचे में क्या डालना है, हमेशा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 1000। और क्या करेंगे, प्रतिशत पूछा है तो 100 का मल्टीपल गुणा कर देंगे, 1 2 1 2 1 जीरो के साथ ये वाला कट गया, बचा कितना 10, 10% का हमें लाभ हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए रोशनी ने बाजार से 500 रुपए की ब्यूटी क्रीम खरीदी। क्या खरीदा, हमें क्या मतलब, रोशनी हो या इसके जगह कुछ भी हो जाए, ममता हो, लता हो, बाजार से 500 रुपए की ब्यूटी, अब यहाँ पास होता है 500 रुपए। पहला ब्यूटी क्रीम खरीदी, ब्यूटी क्रीम खरीदे, आराम होगा, फेस वॉश खरीदे, हमें हमें इससे कोई वास्ता नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में सिर्फ लाभ चाहिए और हानि चाहिए, जो कि हमेशा फाइनेंशियल दिखाता है। यहाँ पर 500 है और कुछ दिया है इसके साथ, देखिए 200 रुपए दिया है। बाकी शब्द को पढ़ने की जरूरत नहीं, उतना ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन एक बार पढ़ना इसलिए है तो क्या दिया है और क्या निकालना है, इसके लिए जाने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए रोशनी ने बाजार से 500 रुपए की ब्यूटी क्रीम खरीदी, 500 रुपए क्या हो गया, यहाँ पर क्रय मूल्य हो गया 500 रुपए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे कहते हैं तथा उसके घर आते ही उसकी छोटी बहन, छोटी बहन होती है, सामान लाभ रख लेती है, फ्री में रख लेती है, लेकिन उसकी छोटी बहन देखिए प्रिया ने 200 रुपए में ब्यूटी क्रीम रख ली। अब यहाँ पर न बेचा
यहाँ पास आपको दिया है, रख ली। अब इसका क्या मतलब समझे सर, बताइए। रोशनी को कितने प्रतिशत की हानि हुई? घाटा, हानि मतलब घाटा, इसको ध्यान देना है। हानि हुई तो कहीं ना कहीं प्रतिशत ज्ञात करना है जो कि हमें दिया है, तो यहाँ पास विक्रय मूल्य भी दिया होगा। देखिए, एक डाटा तो हमें दिया है, दूसरा डाटा 200 रुपए। यहाँ पर प्रधान पद कौन सा है? रोशनी। मेन कैरेक्टर एक है रोशनी, उसकी बहन खरीद रही है, इसका मतलब है रोशनी उसको दिया, बेचा गया, किसने में? 200 रुपए में। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। रोशनी ने बाजार से 500 रुपए की ब्यूटी क्रीम खरीदी, 500 में खरीदा, तथा उसके घर आते ही उसकी छोटी बहन प्रिया ने 200 रुपए देकर ब्यूटी क्रीम रख ली। 300 रुपए का घाटा होगा। विक्रय मूल्य 200, घाटा कितना? 500 का सामान 200 में रख ली, तो हो गया घाटा 300 का। ठीक है, आ गया? जी सर, आ गया। अब क्रय मूल्य ज्ञात हो गया, विक्रय मूल्य ज्ञात हो गया, हानि भी ज्ञात हो गया। अब हानि का प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। और हानि का प्रतिशत क्या बोलते हैं? जितना का हानि हुआ, हमें कितना का हानि हुआ? 300 रुपये का हानि हुआ। क्यों? 500 का सामान 200 में दे दी, यहाँ पर से रख ली, दे दी या रख ली, उससे हमें ध्यान नहीं देना है। वो शब्द आपको भटकाने के लिए दिया है, यहाँ पर शब्द आपको भटकाने के लिए दिया, किसने क्या रखा क्या रखा, उससे नहीं जाना है। 500 रुपए का सामान 200 में गया, गया, घाटा 300 का हुआ, बस 4 डाटा निकल गया। अब देखिए, हानि प्रतिशत पूछा है, 300 का हानि हुआ, और नीचे में क्या लिखते हैं? हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में ही आपको लाभ होता है या हानि, तो नीचे में हो जाएगा 500। अब प्रतिशत पूछा है तो 100। अब कैलकुलेशन साधारण सा, 0 0 के साथ खत्म। 5, 5 दूनी 10, 20, 30 गुणा 20 बराबर हो जाता है 60%। आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो, स्वाति ने एक स्कूटर, वहां पर नाम बदल दिया, सिर्फ नाम बदला है। अब यहाँ पर राम भी बोल सकता है, घनश्याम भी बोल सकता है, जो उसकी मर्जी, एग्जामिनर की जो मर्जी हो वहां पर नाम डालेगा। एक स्कूटर, स्कूटर कॉपी पेन पुस्तक स्कूटर जो भी डाले वो आपकी मर्जी। 12,000 रुपए में हमें सिर्फ इसमें देखना है, 12,000 दिया है और कहां पर पैसा है? 2,000 पैसा दिया है, और ज्ञात क्या करना है? हानि, कितने प्रतिशत की हानि ज्ञात होगी। सिर्फ 3 चीज ध्यान देना है इसमें। अब आगे पढ़िए। स्वाति ने एक स्कूटर 12,000 रुपए में खरीदी। खरीदना का मतलब होता है क्रय मूल्य, इसको हमने बार बार देखा है। खरीदना का मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य। और 12,000 में खरीदी, ठीक। लेकिन स्कूटर का रंग पसंद नहीं आने के कारण, अब पता नहीं स्कूटर काला खरीदा था, सफेद चाहिए, या सफेद खरीदा था, काला चाहिए, वो आपकी पसंद है कि किस रंग का पसंद करता है। आगे बढ़ते हैं, नहीं आने के कारण उसे 2,000 रुपए के घाटे में बेच दी। विक्रय मूल्य क्या हो गया? 2,000। विक्रय मूल्य क्या डालेंगे? 2,000 रुपए। ठीक। अब फिर से पढ़ते हैं, स्वाति को कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखिए, विक्रय मूल्य हमने 2,000 डाल दिया सीधा देखकर, लेकिन यहाँ पर देखिए 2,000 रुपए के घाटे में, यही आपका हानि है। गलती यहीं पर होता है कि 2,000 रुपए विक्रय मूल्य है कि हानि है, तो यहां पर ये वाला लाइन नहीं आएगा। 2,000 रुपए घाटा, हानि है, 2,000 आपका हानि है। विक्रय मूल्य यहाँ पर कोई रोड नहीं, लेकिन विक्रय मूल्य भी चाहिए हमें। 12 का सामान 2,000 के घाटे में अगर बेच रहा है तो कितने में बेचा होगा? 10,000 रुपए में बेचा होगा, ये आपका विक्रय मूल्य है। इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि हानि और लाभ प्रतिशत में केवल हमें क्रय मूल्य की जरूरत होती है। बस ये आपका निर्धारण करता है लाभ और हानि, जबकि हानि हमें दे चुका है 2,000 रुपए। यहाँ पर गलती नहीं करना है, यहाँ पर घाटे दिया है, यही आपका हानि है, ना कि विक्रय मूल्य। अब आगे क्या करेंगे सर, देखिए, हानि प्रतिशत बराबर हानि, और किसमें होता है? क्रय मूल्य में होता है, गुणा 100, आपका सूत्र। इसी को मान लेते हैं 2,000। देखिए,
अब यहाँ पर सूत्र का यूज ना करके सीधा डायरेक्ट करते हैं। किस प्रकार से? हानि प्रतिशत। ठीक, कितने का हानि हुआ? मुझे 2000 का हानि। अब आगे क्या? आगे क्रय मूल्य 12,000 है, प्रतिशत पूछा है, 100 का मल्टीप्लाई पूरा कर देंगे। अब कटेगा, 0 0 तीनों कट रहा है, 2 6, 1/6 गुणा 100। हमने क्या बताया था? प्रतिशत में 1/6 भिन्न का मान कितना होता है? 16 सही 2/3। याद नहीं आ रहा है तो करना क्या है, यहाँ पास 100 है और 6 का भाग देना है, 50 गया, इससे 3, 50/3। अब कर लेते हैं भाग, 3 एकम 3, बचा 2, 3 छक्के 18। ठीक, 18 किए, बचा 2। अब क्या करेंगे? 2 बच गया, नीचे में भाग दिए 3, 16 सही 2/3। याद आया तो सीधा डालिए, अगर याद नहीं आ रहा है तो एक लाइन एक स्टेप और बढ़ जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, फिर से नाम बदल दिया। एग्जामिनर क्या करता है? सिर्फ नाम बदलेगा और जो लंबा समय खींचने के लिए आपका बीच में डाल देगा कुछ भी। जैसे कि देखिए, राधिका ने एक पार्टी ड्रेस में, मैं सबसे पहले इसको मार्क कर लेता हूँ 15,000। यहाँ पास क्या है? 20,000। आगे कुछ दिख रहा है, कितने प्रतिशत? प्रतिशत पूछा। अब यहाँ पर फंसा दिया आपको, लाभ या हानि। यहाँ पर हमने क्लियर किया था प्रतिशत की हानि, हानि प्रतिशत है सभी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने प्रतिशत की हानि है, ये भी हानि है। यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत सभी लाभ है। अब अगला क्वेश्चन में आपको क्या कर दिया है? अगला क्वेश्चन कहता है लाभ या हानि हुई, लाभ हानि, लाभ हानि, दो ऑप्शन मैचिंग कर रहा है, दो ऑप्शन भी मैचिंग है। यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है, हमें लाभ होगा कि हानि। हमें सिर्फ डाटा से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम जो बेच रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, वो आपका लाभ में जाएगा कि हानि में। देखिए, हमने स्टार्टिंग में बताया था 500 का सामान 600 में बेच दिया, इसी को 400 में होगा, हमें 20% का, एक में पहले लाभ मिला था, 400 में बेचा था, 20% का हानि मिला था। इस प्रकार से तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लाभ है, प्लस में जाएगा, यहाँ पर माइनस है, नीचे जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान देना है कि हमें लाभ चाहिए कि हानि। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। राधिका ने एक पार्टी ड्रेस 15,000 रुपए में खरीदी। खरीदना का मतलब हो गया सर क्रय मूल्य। कितने में खरीदा? 15,000 रुपए की राशि में। 1 2 3, 15,000। लेकिन उसकी सहेली सरिता को यह ड्रेस बहुत पसंद आई, ज्यादा पसंद आ गया, तो उस समय देखिए 20,000 रुपए में नगद, नया शब्द, नगद का मतलब क्या होता है? तुरंत। शब्द एक्स्ट्रा डाल दिया, शब्द से हमें उतना ज्यादा नहीं रखना है, देकर रख ली। रख ली तो क्या हुआ? राधिका के द्वारा 20,000 रुपए में कहीं ना कहीं इसको जो है सरिता को दिया गया होगा। कितने में? 20,000 में। यही आपका क्या बन जाता है? विक्रय मूल्य। भले ही सरिता के लिए हम क्रय मूल्य है, लेकिन हमें क्या चाहिए? राधिका चाहिए, क्योंकि यही मेन कैरेक्टर है। राधिका ने ड्रेस खरीदा और इसी के द्वारा, भले यहाँ पर बेचा नहीं गया, लेकिन उसका मतलब हो गया सरिता ने वहां ड्रेस पसंद आई तो 20,000 देकर रख ली। 5,000 एक्स्ट्रा दिया, देखो 5,000 अभी एक्स्ट्रा दिया, हानि हो जाएगा या लाभ? ठीक, 5,000 एक्स्ट्रा दी तो सरिता को क्या हुआ? हानि हुए। लेकिन किसको दी? राधिका को। और हमें क्या चाहिए? राधिका का ही पैसा चाहिए। राधिका को लाभ हुआ कि हानि? अब देखिए विक्रय मूल्य 20,000। ठीक, हमें सिर्फ जो पहले पद दिया है यहाँ पर देखिए राधिका, दूसरा में देखेंगे हम सरिता। थोड़ी देर में बताता हूँ सरिता किस प्रकार से आएगा। अब पहले देखते हैं राधिका। क्रय मूल्य 15,000, विक्रय मूल्य 20,000। हमें क्या होगा? क्रय मूल्य से ज्यादा ज्यादा में बेच दिया तो हमें क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है सर, हमें क्या हो जाएगा? लाभ। लाभ हुआ, ज्यादा है क्रय मूल्य में ज्यादा में बेच दिया तो हमें फायदा हुआ, लाभ वो कितने का हुआ? टोटल 5,000 का। ठीक, अब जब लाभ हो चुका है तो हानि वाला को सीधा डिलीट कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। दो ऑप्शन यहीं से खत्म। अब ऑप्शन ए बचा है, ऑप्शन सी।
अब यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्या कैसे निकालते हैं, हमें कितने का फायदा, 5,000 का फायदा क्रय मूल्य लेते हैं, क्रय मूल्य में होता है जो भी होता है क्रय मूल्य में होता है 15,000 और प्रतिशत पूछा तो 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है सर। अब देखिए 3 0 से 3 खत्म, 5 5 दिया, 1/3 1/3 गुणा 100। अब इसका मान 1/3, फिर से जाइए प्रतिशत वाले चैप्टर में, 1/3 का मान 35 सही 1/3। ठीक, अभी आप इसमें भी नहीं आ रहा है तो करेंगे क्या, देखिए 100 है, 300 का भाग देना है, 3 का 3 तिया 9, बच्चा 1 0। ठीक है, आगे 9, बच्चा कितना 1 1 और जिससे भाग दें 3, 33 सही 1/3%। आया, जी सर आया, ऑप्शन नंबर ए सेम। अब देखते हैं सरिता का, पूछा हमें नहीं है, राधिका का ही पूछा, क्योंकि बताइए कि राधिका को कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। अगर यहां पर देखिए राधिका की जगह अगर सरिता आ जाता तो सरिता के लिए पैटर्न बदल जाता, उसने राधिका से 5,000 एक्स्ट्रा देकर खरीदा है, क्या चीज खरीदा, 20,000, तो उसको 5,000 का हानि है, सरिता को 5,000 का हानि है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000 किसमें हानि है, 15,000 में, 100 खत्म, 3 के 3 1/3, यहाँ पर हो जाता हानि, हानि का प्रतिशत आ जाता किसके लिए, सरिता के लिए। तो यहाँ पर इसको भी ध्यान देना है, किसके लिए पूछा है, और यहाँ पर ऑब्लिक में दिया है लाभ हुआ कि हानि, अगर लाभ होगा 2 होगा, लाभ यहाँ पर देखिए हानि 2, ऑप्शन पे टेंशन, तो यहाँ पर पहचानना आना चाहिए, बस इतना, कैलकुलेशन क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए दिव्यांश ने 750 रुपए में गणित की एक पुस्तक खरीदा, ठीक है, 750 रुपए में एक पुस्तक खरीदा, एक वर्ष पश्चात पुस्तक को पढ़कर बुक डिपो में 600 रुपए में वापस कर दिया, तो बताइए दिव्यांश को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो। इसमें भी दो लाभ दिया है, लाभ दिया है, हानि दिया है, अब यहाँ पर बताना पड़ेगा लाभ होगा कि हानि, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करते ये हैं, हमें सबसे पहले देखना है 750 रुपए में एक पुस्तक खरीदा, खरीदा इसका मतलब क्या, 750 क्रय मूल्य हो गया सर, क्रय मूल्य क्या हुआ, 750 हुआ। अब एक वर्ष पश्चात पुस्तक को पढ़कर बुक डिपो में 600 रुपए में वापस कर दिया, तो बताइए दिव्यांश को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। सर यहाँ पर एक वर्ष भी जुड़ा है, अब इसका हम लाभ और हानि में करेंगे क्या, नहीं, एक वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 2 महीने का, 5 दिन का, ये सब आपको किस में जाएगा, साधारण ब्याज वाले चैप्टर में जाएगा, कि उसमें आपको ब्याज मांगता है, दिनों के हिसाब से मांगता है, वर्ष के अनुसार महीने के अनुसार, लेकिन लाभ हानि में वैसा नहीं है, लाभ हानि में सिर्फ फाइनेंशियल बताया, नाम से उतना मतलब नहीं, ना दिन से उतना कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ चाहिए फाइनेंशियल। 750 क्रय मूल्य हो गया, बुक डिपो में 600 रुपए में वापस कर दिया, वापस कर दिया, यही तो हो गया ना, बेच दिया, समझ लो, वापस कर दिया, बेच दिया, इन शब्दों का प्रयोग करेगा, क्यों करेगा, कंफ्यूज करने के लिए। देखिए पुस्तक को पढ़कर कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ष भी दे दिया, अब एक वर्ष में कोई भी पुस्तक पुराना हो गया और अलग से पढ़ भी लिया, पढ़ भी लिया तो ज्ञान का विकास हो गया, हमें फायदा दिखा रहा, कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर एक वर्ष दिया है ताकि पुस्तक पुराना दिखे, और पढ़ भी लिया है, पढ़ लिया तो ज्ञान का विकास हो रहा है ना, हमें तो फाइनेंसर चाहिए, फाइनेंसर का मतलब है पैसों में चाहिए, 750 लिया, दिया कितने में, 600 में, तो मैं यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 150 रुपए के कम में दे रहा है, तो यही कम आपका क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। ठीक है, हानि हुआ, जी सर हानि हो, लाभ वाला खत्म करते हैं, लाभ वाला नहीं आएगा, ऑप्शन में लाभ वाला नहीं आएगा। ठीक, बचा कितना, 2 ऑप्शन, इसमें भी 2 ऑप्शन बचा, अब हानि कितने का हुआ, 750 में 600 गया, 750 में 600, 150 का नुकसान सा का, देखें एक वर्ष से पढ़ भी लिया, पुस्तक को भी पढ़कर, ये उसका लाभ है, ज्ञान का लाभ है, लेकिन यहाँ पर पैसे से चाहिए, लाभ
पैसों में होता है, फाइनेंशियल में होता है, और हानि भी पैसों में ही होता है। तो यहाँ पर 750 में 600 गया, 150 रुपए का हानि हुआ। ठीक है सर। अब पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत या हानि। अब हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत ही बताएंगे, लाभ प्रतिशत में तो जा ही नहीं सकते। अगर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत से मतलब रहता है। 150 का हमें क्या हुआ, हानि हुआ। क्रय मूल्य कितना है, 750, और प्रतिशत पूछा था 100। एक जीरो से 15 एकम 15 पंचे 75, 1/5। ठीक है, 15 का भी पहाड़ा याद नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले 3 का पहाड़ा याद आता है। 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, हासी 1, 3 पंचे 15। अब आया 5 का, 5 एकम 5 पंचे 25, कितना मान आया, 1/5 गुणा 100, 1/5। फिर से प्रतिशत, 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब होता है, यहाँ पास देखिए 1/5, 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 20%, सीधा काट कर। याद नहीं आया, 20% होता है 1/5 का मतलब 20% का हानि हुआ। काट सकते 5 2। यहाँ पर आपको इसके जैसा याद रखने की जरूरत नहीं। 1/3 का मान क्या होता है, 1/3 का मान एक मानने वाला सर 33% होता है, 33 से 1/3% होता है। और 1/6 का मान कितना होता है, 16 से 2/3% होता है। ये दोनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको ले जाएगा, और आने वाला जितने भी क्वेश्चन है इसकी मदद से आसानी से बनेगा। तो इन दोनों को याद कर लेते हैं, 1/3 वाला याद रख लेते हैं, और 1/6 वाला, इतना तो दो रख ही सकते हैं, जी सर रख सकते हैं। चलिए इसका याद रख लेना, आगे चलते हैं। आगे हम बाकी का काट लेंगे, 5 वाला है, रखने की जरूरत नहीं, उसका मान 20% होता है। हम इसको याद करके ना करके सीधा काट लेंगे, 5 2 10। ठीक है, 0 का 0 20%। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए राहुल ने 25,000 रुपए की पुस्तक खरीदा तथा यहाँ पास उसे 20% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए पुस्तकों को विक्रय मूल्य। सर अभी तक तो हमने क्या देखा, हमेशा हानि पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अब यहाँ पास तो हमने कंफ्यूज कर दिया। कैसे, यहाँ पास विक्रय मूल्य पूछा है, तो पास क्रय मूल्य पूछा है, क्यों नहीं पूछेगा, क्रय मूल्य दिया है, लाभ पूछ सकता है, हानि पूछ सकता है। जब आपको लाभ प्रतिशत दिया रहेगा तो क्रय मूल्य भी तो पूछ सकता है ना। जैसे देख समझते हैं, किस प्रकार से समझते हैं। यहाँ पास क्रय मूल्य एक होता है, ठीक है, क्रय मूल्य होता है, किस प्रकार से होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया है, कितना दिया, मैंने 1,000 का कोई सामान खरीदा, क्वेश्चन बना रहा हूं, मैंने कोई सामान 1,000 रुपए में खरीदा तथा उसे बेचने पे, ठीक है, सामान को मैं बेच रहा हूं, तो मुझे लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ प्रतिशत मुझे 20% का लाभ हुआ। तो बताइए मैंने उस सामान को कितने रुपए में बेचा, कितने रुपए में बेचा, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, हमें विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है। ठीक है, अब क्रय मूल्य मैंने 1,000 सामान खरीदा, जरूरी थोड़े हमें सब फायदा में ही बिके, फायदा में चलो नहीं बिका, क्रय मूल्य दिया है, ठीक है, मुझे इस बार फायदा ना होकर क्या हो गया, हानि हो गया। कैसे हो गया, 1,000 का मैंने टमाटर लाया, अच्छा सीजन रहा, 20% के लाभ में बेच दिया। चलो टमाटर लाया, बारिश आएगा सड़ गया, सड़ा हुआ तो कौन लेगा भाई, कोई नहीं लेता ना। तो यहाँ पर 20% का क्या हो जाएगा, हानि हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यही तो आने वाला क्वेश्चन पूछा है, देखिए इसी प्रकार से। तो बताइए पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 25% में खरीदा, 20% का लाभ कर बेच दिया। यहाँ पर लाभ वाला पहले देखते हैं, उसके बाद हानि वाला को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से कहता है हमारा क्वेश्चन, हमें क्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य। अब बताइए प्रतिशत का मतलब मैंने क्या बताया था, प्रति सैकड़ा, 100 में है, अगर 20 रुपए के लाभ में बेचा, 20 रुपए के लाभ में, देखिए 100 है मेरे पास क्रय मूल्य, 20% के लाभ में मैंने बेचा, ये हो गया आपका क्रय मूल्य, और ये क्या हो जाएगा, लाभ। 20% के लाभ में 100 में बेचा तो 20 का लाभ, लेकिन मुझे 1,000 तक जाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा,
10 बार एंट्री करना पड़ेगा। 3 बार हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हो गया 10। टोटल मिला देते हैं यहाँ पास 20 रुपए का प्रति में लाभ। इसका लाभ, ठीक है, इसका लाभ 20, 20, 20 प्रत्येक 100 रुपए में मुझे 20 रुपए का लाभ हुआ। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। इसी प्रकार से फायदा होता है। देखिए टोटल मिलाएंगे कितना हो गया, 1000। ये हो गया अपना 1000। कितना का हमें फायदा हुआ, 20, 40, 10 बार करेंगे तो हो जाएगा 200 का हमें हो गया लाभ। ठीक है, अब क्या हमें इतने तक चाहिए। 1000 का सामान खरीदा, मैंने 200 रुपए एक्स्ट्रा कमाकर, 200 रुपए का क्या कमाया, एक्स्ट्रा कमाया और बेच दिया। मुझे बताइए कितने में मैं बेचा होगा। सर यहाँ पास देखिए 1000 का सामान अगर मैं 200 एक्स्ट्रा अगर ऐड हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो 1000 प्लस 200 करेंगे। बिल्कुल सही, 1000 प्लस 200 ही करेंगे। तो यहाँ पास आगे देखिए इस प्रकार से 1000 प्लस 200। ठीक है, अब यहाँ पास देखते हैं 1000 और 200 कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 200, 800 रुपए हमारा आ जाएगा। यही तो विक्रय मूल्य है। ठीक है, यही हमारा विक्रय मूल्य है जो पूछा है। क्या इतना लंबा प्रोसेस कर पाएंगे प्रत्येक में, क्वेश्चन आता है। चलो 1000 में 10 बार कर लिया, अब 5000 हो जाता। अब फंस गए, 1000 की जगह में 5000 दे देता, क्या करते 50 बार, नहीं करते। चल 50 बार भी कर देते, 50,000 भी होता, 100 बार करते, 2-2.5 लाख हो जाता। तो करते क्या इस मेथड से, नहीं कर पाते, संभव ही नहीं। हमारा पेज भी भर जाता, टाइम भी खत्म, एग्जाम भी खत्म और क्वेश्चन भी हम नहीं आ पाते। तो करना क्या है 1002, ठीक है 800, इस मेथड से जो हमें यूज नहीं करना है, इसको यूज ही नहीं करना है, और सिर्फ समझने के लिए। तो हमें उपयोग क्या करना है, देखिए 1000 का 20% का फायदा। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पास कैसा होता है। 1000 दिया है, ठीक है, 1000 का 20%, परसेंट, परसेंट का मतलब इस प्रकार से 1000 का 20%, 20/100। ठीक, 2 जीरो से 2 खत्म, वो क्या आ जाएगा 10 × 20। ठीक, 10 × 20 कितना होता है 200। 200 का हमें लाभ हुआ। देखिए एक लाइन में कैसे आ गया 200 का लाभ। हमने खरीदा कितने में, 1000 में हमने खरीदा था और 200 का हमें लाभ हो गया। तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पास मिस्टेक हो गया, 1200 आएगा। ठीक है, 1000 में 200, 1200, इसका हो जाए 1000 में 200, 1200। ठीक है, आया सेम विक्रय मूल्य ए भी आ गया। अब ए भी करेंगे क्या, नहीं, इसको भी आपको उतना ज्यादा यूज नहीं करना। क्यों, इसमें भी लंबा जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन, इससे भी 60 मीटर। क्रय मूल्य है 1000, लाभ प्रतिशत 80। आप, मैंने बोला 1000, मुझे 20% का लाभ हुआ। लाभ हमेशा 100 में होता है, 100 के फॉर्म में। 100 में अगर 20 का लाभ हुआ तो 120 आ जाएगा। ठीक है सर, 120 आ गया, परसेंट का लाभ हुआ। अब देखिए 120 लाभ हुआ, 100 के साथ ऐड करके लिखना है। लाभ है तो 100 के साथ ऐड करके लिखना है। उसके बाद हानि है तो क्या 100 के साथ ऐड करके लिखेंगे सर, नहीं। अगर 1000 का है, आपको हानि चाहिए 1000 है, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। जितना डाटा लिया है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। हानि हुआ तो क्या 120 लिखेंगे, वो तो आपका लाभ का हो गया। 100 में 20 का हानि, 100 में खरीदा, 20 का घाटा सहकर बेच दिया, कितने परसेंट की हानि, 20। आ जाएगा क्या 80, यहाँ पास आ जाएगा 80। जब यहाँ पास जुड़ा है तो हानि वाला बेसिक से बात है, यहाँ पास घटेगा 100 में। अब आगे करते हैं 120। ठीक है, अब देखिए 120%, 2 जीरो से 2 खत्म, और 10 और 120 कितना हो जाएगा 1200। 1200 रुपए, यही तो आपका विक्रय मूल्य है। इतनी देर से इसी की तो तलाश कर रहे थे, विक्रय मूल्य कब से आ जाए, कब से आ जाए। शुरू से लेकर चल रहे हैं विक्रय मूल्य, इसमें भी चलते हैं विक्रय मूल्य। चलिए, तो इसमें
आता है 1200। 1200 आ जाएगा तो वो तो आपका लाभ हो जाएगा। 2 से 2 कटा 10 से 80 आपका आ जाएगा क्या 800। 800 रुपए का विक्रय मूल्य होगा, ये भी आपका विक्रय। देखिए कितना आसान था, कितना आसान था विक्रय मूल्य, बेसिक कॉन्सेप्ट था। उसके बाद लाभ, कितना का लाभ 200 का, लाभ को जोड़ दो क्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य आ गया। चलिए हमें नहीं जोड़ना, विक्रय मूल्य हमें डायरेक्ट चाहिए, लाभ मिलता है तो मिलने दो, 20% का मिल गया, सीधा जोड़ दो, यहाँ पर 100 में डायरेक्ट जोड़ दो और कैलकुलेशन कर दो, विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा। विक्रय मूल्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और यहाँ पे विक्रय मूल्य। ठीक, अब क्या हमेशा विक्रय मूल्य दिया रहेगा सर? नहीं, विक्रय मूल्य हमेशा नहीं दिया रहेगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा आपका, देखिए मैंने यहाँ पर बताया विक्रय मूल्य, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब कौन सा कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पास होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, किस प्रकार से। अभी तक तो हमने सिर्फ विक्रय मूल्य निकाला, सर मैंने 1000 में क्या खरीदा, कोई सामान खरीदा, चलिए 1000 में मैंने नहीं खरीदा, 1000 में मैंने बेचा और 20% का लाभ हुआ या हानि हुआ, तो बताइए मैंने सामान को कितने में खरीदा होगा। अब बड़ा कंफ्यूजन हो गया, विक्रय मूल्य तो हमें दे दिया, विक्रय मूल्य हमने दे दिया, अब हमें क्रय मूल्य, तो क्या सेम प्रोसेस चलेंगे, उल्टा चलेंगे, चलना पड़ेगा। अगर इसमें हो तो इसमें उल्टा चलना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों से देखिए, इन दोनों से फार्मूला किस प्रकार से बन रहा है, किस प्रकार से बन रहा है, यहां पर देखते हैं फार्मूला बनता है। देखिए विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं जी सर, विक्रय मूल्य ही हमने निकाला, किसमें निकाला, क्रय मूल्य लिखा, ठीक है, क्रय मूल्य लिखा, मल्टीप्लाई किसका किया, लाभ का किया या हानि का किया, साथ में उसके प्रतिशत को भी ऐड किए। किस प्रकार से, लाभ में है तो जोड़कर ऐड किए और हानि में तो घटाकर, और नीचे में क्या किया हमने 100 का भाग दे दिया, विक्रय मूल्य ज्ञात हो गया। ठीक है, आप क्रय मूल्य के लिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा क्यों नहीं, यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य तो दे दिया है, चलिए विक्रय मूल्य दे दिया और क्रय मूल्य पूछे, इसको पक्षांतर कर देते हैं, उस साइड पक्षांतर इधर कर देते हैं, विक्रय मूल्य है, ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा है। इस प्रकार से आगे क्या करेंगे, क्रय मूल्य, चलिए उसके बाद लाभ या हानि का प्रतिशत बटे 100। अब देखते हैं, डायरेक्ट पक्षांतर कर दो, विक्रय मूल्य है 100 का पक्षांतर करेंगे तो विक्रय मूल्य के साथ क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य के साथ यहाँ पर देखिए अगर भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, बराबर में क्या है क्रय मूल्य, और इसके साथ क्या है गुणा में लाभ या हानि का परसेंट है। देखिए यहाँ पर गुणा में लाभ या हानि का परसेंट है, इस साइड गुणा में है, ठीक है। अब पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, फिर यहाँ पास आपका हो जाएगा लाभ या हानि का प्रतिशत। पूरा समझ गए, ये आपका होता है विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र, याद रखना आवश्यक है। जब विक्रय मूल्य ज्ञात कर दिए ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य याद रखने का सूत्र, इसको इस साइड भी लिख सकते हैं जैसे कि बराबर है, चलिए यहाँ पास लिख देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य निकालने का सूत्र है, क्रय मूल्य का, ठीक, आपका 2 बेसिक फार्मूला। चलिए समझ गए, इतना समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहते हैं, राहुल ने 25,000 रुपए की पुस्तकें खरीदा तथा उसे 20% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब आते हैं सूत्र में, विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य लाभ हानि बटे 100। एग्जाम में याद रहेगा क्या, अभी जस्ट जितना भी पढ़े एकदम कंफ्यूज हो गए सर, अब एकदम से याद तो नहीं आता सूत्र, अब करेंगे क्या। अब यहाँ पास एक और मेथड आता है जो आपको बनाने का एकदम स्ट्रांग कर देगा। किस प्रकार से, राहुल ने 2500 रुपए में पुस्तकें खरीदा, पहले दिया क्या है उसको लिखते हैं,
अपना बेसिक दिया क्या है उसको लिखते हैं, इसको नहीं भूलना है। पहले क्या दिया उसको लिखना है, उसके बाद क्या ज्ञात करना है उसको लिखना है। तो हमें दिया है, क्या दिया है, क्रय मूल्य 25,000, क्रय मूल्य है 25,000 तथा उसे 20% लाभ पर बेचा। किसमें लाभ पर बेचा? 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, लाभ प्रतिशत 20%, लाभ पर बेचा। तो बताइए पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्या होगा? पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है सर, इसी को पूछा है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आते हैं अपने मेथड पे। अब यहाँ पर किसमें ध्यान जाना चाहिए? आपको सूत्र में ध्यान नहीं जाना चाहिए, बस यहाँ पर आपको प्रतिशत को लेकर चलना है। प्रतिशत है हमारा 20%। यहाँ पर देखिए लाभ परसेंट कितना है? 20%। 20% लाभ है। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। ठीक है, एक बार आओ, प्लस क्यों कर रहे हैं सर? लाभ याद रखने के लिए हमें प्लस कर रहे हैं। 20% का लाभ, देखिए लाभ परसेंट 20% का होगा। ठीक है, 20/100 बस लिख रहे हैं। अब 20% का सीधा मतलब क्या होता है? 1/, काटेंगे दो एकम दो पंचे, 20% का मतलब हो गया 1/5। 1/5 20% का मान हो गया 1/5। अब आगे इसी में देखते हैं, देखिए किस प्रकार से। 1/5 इधर हो गया जी सर, 20% का मतलब 1/5 हो गया। तो हम बताना क्या चाह रहा है? देखिए 5 और 1 20%। सूत्र में हमें तो याद तो आएगा नहीं सूत्र, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। इतना इतना टाइम से पढ़ने का क्या मतलब? ये आपकी समझ पैदा करने के लिए किसमें लाभ हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, और सूत्र का निर्माण कहां से आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपका सूत्र का निर्माण आता है। तो यहाँ पर क्या हम सूत्र का उपयोग कर ले? याद है तो कर लो, लेकिन याद नहीं है तब, याद नहीं है क्या करेंगे? हमेशा सूत्र याद नहीं रहता है। 20% का मतलब कितना? 1/5। और देखिए हमेशा नीचे वाला क्या होता है? क्रय मूल्य। अभी तक मैंने क्रय मूल्य लिखा, नीचे में नहीं लिखा, और आपको लिखना भी नहीं है। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? लाभ। देखिए क्रय मूल्य 5, लाभ 1। अगर लाभ 1 है, 5 में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 6 ही आपका तो विक्रय मूल्य होगा। जी सर, आ गया हमारा आंसर 6। 6 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तब क्या करेंगे? देखिए क्रय मूल्य 5, यहाँ पर क्या दिया है? क्रय मूल्य 5, लाभ तो हमने निकाल लिया है 20%। हमें सिर्फ 5 बराबर 2500 कर लेना है, क्योंकि 5 इसके बराबर, 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25,000। और 1 का मान कितना? 25,000/5। 5 से काट देंगे, 5×5 = 25, और हो जाएगा आपका 1 का मान 5,000। तो यदि 1 का मान 5,000 है, तो यहां पर देखिए 6 है, तो 5,000 का गुणा 6 के साथ होगा। जी सर, होगा आपका आंसर आ जाएगा 30,000। ठीक, आया समझ में? इतना आ गया? हम आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर फिर से कैलकुलेशन कर रहे हैं सर, इसको भी अब डिमांड कर रहे हैं कि इसको कम किया जाए, कैसे करें? देखिए यहाँ पर क्या है? 6 विक्रय मूल्य है, और आपका ऑप्शन क्या पूछा? विक्रय मूल्य ही पूछा है 6। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो रूप है 6 से भाग जाएगा ना? कैसे जाएगा? क्योंकि यही आपका विक्रय मूल्य है। 6 के फॉर्म में क्या जाता है? देखिए कौन सा वाला? 6 के पहाड़ा पड़ेंगे तो चला जाएगा। 6 कम 6, 6×2 = 12, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 6×5 = 30, 6×6 = 36। कौन सा वाला दिखा? 20 नहीं दिखा, 25 नहीं दिखा, 30 ये वाला दिख रहा है, 35 भी नहीं दिखा। यहाँ पर होगा 30 वाला आपका आंसर हो जाएगा। आप टोटल कैलकुलेशन से बच गए, ना आपको सूत्र याद रखना पड़ा, न ही आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ा। अगर कैलकुलेशन करोगे तो टाइम जाएगा। सीधा कर दो इसका 20 का क्या हो जाएगा? लाभ है कि हानि? हानि होता तो माइनस में करते, यहाँ पर लाभ है 20/100, और 20×5 = 1/5। 5 है क्रय मूल्य, ऊपर वाला है लाभ,
हो जाएगा, हमें 5 में 1 लाभ हुआ तो 6 आपका हो जाएगा। यही 6 इसके बराबर है, किसके बराबर देखिए, काटे 6 का पहाड़ा याद कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए लता ने 1200 रुपए में एक बैग खरीद कर उसे 25% ममता को दे दी। लता ने 1200 रुपए में एक बैग खरीद कर, खरीदना का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। खरीदना 1200 रुपए में बैग खरीदा और उसे 25% लाभ में ममता को दे दी। लाभ प्रतिशत कितना है भैया बताओ, चलो 25%। ठीक है, 25% लाभ। तो बताइए ममता को कितने रुपए में बैग खरीदी। अब यहाँ पर फिर से खरीदी, ऊपर वाले में भी खरीदी, खरीद का तो क्या हमें क्रय मूल्य ही याद करना है। ममता के लिए है क्रय मूल्य, लेकिन लता तो इसको बेचा ना, तो लता के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आपको निकालना है विक्रय मूल्य। दिया क्या है यहाँ पर ऑप्शन, विक्रय मूल्य। सेम प्रोसेस, 25% को लेना है। 25% का मतलब कितना बताए थे, 25%, 25/100 काट दो, 5×5 = 25, 5×2 5×4 1/4। 25% का कितना आया, 1/4 आया सर। नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य में लिखते हैं, तो क्रय मूल्य हो गया। ऊपर वाला देखिए लाभ में है, लाभ में ये वाला लाभ है, तो 4 में 1 का लाभ वही हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा क्रय मूल्य। अब आगे सेम प्रोसेस, 5 से कट जाना चाहिए, अब फंस गए। 5 या 15, 5×4 = 20, ये भी कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, काटते हैं 24, 5 से कटा 20, बचा 4, 5×8 = 40, 480 बार में ए भी कटा। तो यहां पर इसको ध्यान देना है, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक कैलकुलेशन भी सिखाता है। दैनिक जीवन में आप इन कैलकुलेशन का उपयोग करेंगे, इसलिए आपको कैलकुलेशन जरूर कराएगा। इसमें तो आपने बता दिया कि 6 से ए वाला गया, इतना से बच गए, लेकिन अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन में तो आपको करना पड़ेगा ना कैलकुलेशन। क्रय मूल्य क्या दिया है, 4, ये आपका 4 है, और 4 ही 12 के बराबर है। 4 आपके किसके बराबर है, 1200 के बराबर है। एक कितना आ जाएगा, 1200/4, 300 आया सर, एक का मान 300 आया। यही तो हो गया 300×5, 5×3 = 15। देखिए 1500 ही आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। बना एक लाइन में, बन गए, यही आपका आंसर है 1500। अब देखिए ऑप्शन में ए नंबर 1500 में। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज सोचते हैं। यहाँ पर हमने क्या सोचा, 6 से कट रहा है, काट हुए। ठीक है, सोच कभी खत्म नहीं होता, ध्यान रखना, सोच कभी खत्म नहीं होता। 12 का है, 25% का लाभ, 25% का किसमें है, लाभ है। 12 का कितना होता है, दोगुना। 12 का दोगुना 24, 50% का लाभ होता तो क्या आ जाता, 2400 आ जाता। 12, 12 का दुगुना क्या होगा, 2400। ये तो 6000 आएगा ही नहीं, ये तो 1200 से बहुत ज्यादा है। 25% में आएगा, ये तो 100 से भी ज्यादा है। इस प्रकार से ऑप्शन काटना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर 1500 है। चलिए इतना नहीं बना पा रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको विक्रय मूल्य मान लो और इसको क्रय मूल्य मान लो, इन दोनों का अंतर ले लेना। दोनों का अंतर कितना, चलिए 1500 को मानते, 1200 को, 12 ने 13, 14, 15, 300 का आपका हो गया लाभ। किसमें हुआ, 12 से। इस प्रकार से 1200 से, ठीक, 100 का गुणा कट जाएगा, 3 एकम 3 चौक 1/4, 25 बार में कटा आ गया। ऑप्शन से बनाना तो ऐसे बनाओ, और क्वेश्चन से अगर 1% लेकर चलना है तो इस प्रकार से आ जाओ सीधे एक क्वेश्चन में, इस वाले। ठीक है सर, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अब तो एग्जाम में भी आने लगा इस प्रकार का क्वेश्चन, लाभ हानि का क्वेश्चन हमेशा आता है। एक व्यक्ति ने एक घोड़े को
अब स्कूटर की जगह घोड़ा होगा, पेन होगा, कापी होगा, इससे क्या करना? एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25, देखिए 25 की 25,000, 25,000 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाया। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें फंस गए, विक्रय मूल्य नहीं पूछ के क्रय मूल्य पूछा है। अभी तो एकदम एग्जाम में फंसा दिया। हम हमेशा प्रैक्टिस करें, हमेशा विक्रय मूल्य की, और एग्जामिनर क्या देता है? हमें क्रय मूल्य देता है। इस प्रकार से क्वेश्चन घुमाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25,000 रुपए में बेचकर, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। जब उसको बना लिया तो ये भी तो बन जाएगा ना सर। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 25,000, बेचकर 25% का लाभ कमाया। लाभ प्रतिशत 25%, ये वाला हमारा बेसिक है। क्रय मूल्य पूछे, उसमें क्रय मूल्य पूछा था, इसमें क्रय मूल्य पूछा था। देखिए इसमें ज्यादा सोचते नहीं है, लाभ प्रतिशत 25% है। ठीक है, 25% लाभ प्रतिशत है। 25 का मतलब 1/4। चलिए काटते हैं, 25/100, 25 से कम, 25 चौक 1/4 आया सर। अब नीचे वाला क्या यहाँ पर बदल जाएगा? विक्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, क्यों? वही आपका सोच है। जब हमने यहाँ पर बताया कि क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य डाले, ठीक है, तो यहाँ पर सोच आना चाहिए, क्या यहाँ विक्रय मूल्य होगा कि क्रय मूल्य होगा? ये दो सोच आपका सोच का डेवलप करेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमने क्या बताया था, हमेशा जो लाभ होता है और हानि होता है किसमें होता है? क्रय मूल्य के ही बेस पे होता है। अगर 500 का सामान 600 में बेचा, लाभ 100 का, 400 में बेचा तो 100 का हानि। तो किसके बेस पे हो रहा है? खरीदने के बेस पे। बेचने के बेस पे हमें सिर्फ लाभ मिलता है या हानि मिलता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे में हमेशा क्रय मूल्य, उतना भी अगर नहीं सोचना तो हमेशा क्रय मूल्य हमेशा नीचे में याद रख लेना, नोट करके इसे लिख लेना है। क्रय मूल्य सदैव नीचे में लिखा जाता है। एक लाइन नोट करके इसको लिख लेते हैं और रेड डॉट कर देते हैं इस प्रकार से। चलिए अब इतना तो याद हो जाएगा सर। अब देखिए, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। ऊपर वाला क्या जो दिया है? लाभ। 5 में 1 का लाभ, 4 डालेंगे क्या? क्रय मूल्य है, ये वाला विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य में 1 का लाभ, तो 5 ही हमेशा क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य में 1 का फायदा 5, और 5 देखिए, यही 5 तो 25,000 के बराबर है। तो यही 5, देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, यही 5 कौन सा 5? यही वाला 5 25,000 के बराबर है। 1 का मान कितना? 5 का मान अगर 25 है, 5 को पंचांतर कर दो, 25,000 बटे 5, 5 एकम 5 पंचे 25। चलिए 5,000 आ गया एक। अब पूछा क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या दिया है? 4 दिया है। देखिए अगर 1 का मान अगर 5,000 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 20,000 हो जाएगा सर। यही आपका क्रय मूल्य है। इसी चीज को तो पूछा है क्वेश्चन। 20,000 किसी में दिखा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन में। एक कुर्सी को 680 रुपए में बेचने से 15% की हानि है। हमेशा हमने क्या देखा था? लाभ हुआ। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, इतना तो क्लियर हो। यहाँ पर हानि दिया है, एग्जाम में भी आया है। देखिए अब करते क्या, एक कुर्सी को 680 रुपए में बेचने पर, अब यहाँ पर शब्द क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें दिया क्या है और पूछा क्या है। तो यहाँ पर हमें दिया है विक्रय मूल्य। देखिए 680 में बेचने पर, 680 में बेचने पर यही तो हो गया ना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर 680। अब आगे देखते हैं, 15% की हानि होती है। अब इसमें लाभ है, लाभ में ऐड किए तो हानि में क्या करेंगे? हानि में माइनस करेंगे। तो बेसिक है,
चलिए करते हैं। विक्रय मूल्य 680, हानि प्रतिशत क्या दिया है सर? हमें हानि प्रतिशत 15 दिया है। अब हमें पूछा क्या है? क्रय मूल्य पूछा है। कोई बात नहीं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट अब हमें पता चल गया। हानि है तो माइनस करेंगे, किसमें करेंगे? इसी में करेंगे। तो देखते हैं 25, 25 है क्या? नहीं, 25 का मतलब 1/4। यहाँ पास 15 है, इसको भी ध्यान देना है। जल्दी जल्दी फ्लो फ्लो में 25% ना डाल दिए, 15% है। 15% का हानि माइनस में लिख देते हैं। चलो 15% का हानि, या नहीं भी लिखते हैं, याद रहना चाहिए। 15% का हानि, पहले सबसे पहले 15/100 किससे कट रहा है? 2 से कटेगा। 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से। हाँ, 3 से कट रहा है, लेकिन 100 नहीं कटा। अब 5 से देखते हैं। हाँ, 5 से 15 भी कटा है, 10 कटा है, लास्ट में 0 है। 5 का विभाज्यता का नियम क्या था? जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, 5 से कट जाएगा। इसके में 5 भी है और यहाँ पास 0 भी है। 5 देखिए 0, 5 दिया 15, 5 गुनी 10, 0। आपका क्या आ जाएगा? 3/20। 15% का मान हो गया 3/20। और हमें पता है नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला जो दिया है क्या दिया? हमें हानि दिया है। अगर हानि दिया है तो माइनस में जाएगा। 20 है, 3 है, 20 में 3 घटा दो, 17। 17 हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। ठीक है सर, 17 आपका विक्रय मूल्य है। और क्वेश्चन में क्या दिया? 17 ही 680 के बराबर है। चलिए करते हैं यहाँ पर। 17 ही हमारा 680 के बराबर है। ठीक है, अब पक्षांतर क्या करेंगे? पक्षांतर उसी को करना है, 17 को करना है। अगर 17 का मान क्या है? 17 का मान अभी 680 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 680/17। 17 के पहाड़े में ऐसा पढ़ो कि 680, ज्यादा मत हो जाए। चलो यहाँ पे भी कंफ्यूजन। अब आगे क्या? 0 को छोड़ दे। अब बताइए, 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि लास्ट में 8 आ जाए। 7 1, 7 का पहाड़ा, चलिए 7 एकम 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 8 आ रहा है। 1 2 3 4 ऐसा पहाड़ा याद रखते हैं। किसी भी संख्याओं का, लंबी संख्याओं का याद नहीं होता, तो इस प्रकार से रखते हैं 4 बार में। अब देखते हैं 17 गुणा 4, 68 आता है कि नहीं? 7 चौक 28 का 8, हाँ से 2, 4 एकम 4, 5 6, 68। लेकिन यहाँ पास आपको पहाड़ा कम से कम 20 तक तो होना चाहिए, अगर व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब इतना भी क्या सोचना, 20 तक याद कर ही लेते हैं पहाड़ा। तो चलिए इसको 20 तक पहाड़ा याद करते हैं। अब करते हैं 17 का 17 चौक 0 का 0 कट गया आपका। इससे याद नहीं हो रहा है तो कर लो, लेकिन याद करना ज्यादा बेहतर है, इसमें भी बच जाओगे। 1 का मान 40, और हमें किसका मान चाहिए? पूछा क्या है? क्रय मूल्य पूछा है। यहां पर हमने क्या कर दिया? गलत कर दिया। कैसे गलत किया? देखिए, क्या देखना है? हमें पूछा है क्रय मूल्य, हमने मिस्टेक कहां पर किया? हो गया मिस्टेक। अब यहां पर ज्ञात करेंगे 17 गुणा 40, 7 चौक 28, वही तो संख्या आ गया। जबकि हमें क्रय मूल्य पूछा है, तो देखिए क्रय मूल्य 20 है, और यहां पास विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया है? 17। बना सही रहे। जी सर, मिस्टेक हुआ क्या? नहीं हुआ यहाँ पर। इसलिए मेथड पे कंफर्म होना चाहिए। 17 अब पढ़ते हैं। 1 का मान 40, ठीक है, 1 का मान 40, तो इसके साथ गुणा डायरेक्ट नहीं कर दो, तो देखना है यहाँ पर हमें क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य 17 है कि 20 है? सर यहाँ पर क्रय मूल्य तो 20 है, तो मिस्टेक कहाँ हुआ? तुमने डायरेक्ट सीधे 17 के साथ गुणा कर दिया और मिस्टेक कर दिया। उससे बचना है, सबसे पहले देखना है यहाँ पर क्रय मूल्य 20 है और यहाँ पर 1 का मान 40 है, तो 20 का मान, अब दोनों का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, डबल 0। एक बार और देखते हैं इसी को, चलिए किस प्रकार से। देखिए 1 का मान है 40, निकाला प्रोसेस से, जितना भी प्रोसेस किया 1 का मान हमने 40 निकाला। 1 का मान अगर 40 है
तो 20 का मान क्या क्रय मूल्य पूछा है, इसलिए 20 का मान। अब आगे 40 गुणा 20, 4 दूनी 8, 2 जीरो 2 जीरो, 800 रुपए, ये आपका हो गया क्रय मूल्य। हमने 800 रुपये में वहां राशि खरीदी, तभी आपका हो जाएगा 15% की हानि। हमने 800 में खरीदा और 680 में बेचा, ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तभी तो आया ना 800, इस प्रकार से। ठीक है सर, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी। अब यहां पर क्षतिग्रस्त कुर्सी तो जिसका मूल्य 110 रुपए है, उसे 10% की हानि पर बेचा जाता है। देखिए, बनाने वाला भी एकदम कंसेप्ट बनाता है, यदि अच्छा चीज है तो उसको ज्यादा में बेचवाएगा, एकदम बेसिक सा। जैसे कि वहां कुछ सामान था, एक ड्रेस था, है ना, सामान एक क्वेश्चन में पढ़े थे, ड्रेस था, अच्छा दिख रहा था, किसी और को, सरिता, शायद सरिता ही थी, सरिता को पसंद आ गई तो एक्स्ट्रा 5,000 देकर खरीद ली। क्या ड्रेस फटा होता तो 5,000 देकर खरीदती क्या? नहीं खरीदती। क्यों खरीदती भाई, हम घाटे का सौदा क्यों करेंगे? वहीं प्रश्न है, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी को जिसका मूल्य 110 रुपए है, उसे 10% की हानि में बेचा जाता है, उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी जितना बताया, क्वेश्चन से कोई वास्ता नहीं, क्वेश्चन हमारा उसी पे बेस है, हमें सिर्फ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे ध्यान देना है, लेकिन पूछने वाला भी तार्किक क्वेश्चन ही पूछेगा। देखिए कितना हाल फिलहाल में आया क्वेश्चन है। अब करते हैं, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका जिसका मूल्य, क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपए है। अब देखिए, सिर्फ यहाँ पर मूल्य दिया है 110 रुपए है। अब बताइए, एक क्रय मूल्य होगा कि विक्रय मूल्य? चलिए छोड़िए, हमें नहीं पता, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन भी तो दिए है ना जी, दिया है, उससे 10% की हानि पर बेचा जाता है। अब करेंगे क्या, हानि। सर यहाँ पर हमें तो विक्रय मूल्य पता नहीं है, क्रय मूल्य पता नहीं है, हानि भी लिख दिए, चलो कोई बात नहीं, 10% की हानि। अब आगे का क्वेश्चन देखे, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आ गए ना लाइन में, उस वस्तु का, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हो गया, ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, दिया क्या होगा, क्रय मूल्य। बस इसी चीज को ध्यान देना है। आप ऊपर वालों को एकदम नहीं मान सकते कि क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, पूछा जो है। चलिए, हानि कितना, 10% का, ज्यादा टाइम नहीं करते, इसको डायरेक्ट करते हैं, 10% का हानि माइनस में लिया, 10% का मान कितना, 10/100, या काटेंगे तो 1/10, 10% का मान होता है 1/10। नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य, ऊपर वाला हानि या लाभ। यहाँ पर हानि दिया है, एक का हानि, विक्रय मूल्य घट जाएगा, 10 में 1, 9, 9 ही आपका विक्रय मूल्य है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, 9 को से विभाजित कर दो या इसमें मान रख दो, क्रय मूल्य यहाँ पर 10 है, चलिए 10 के बराबर 110 है, लेकिन सबसे ज्यादा बेटर यही है। क्यों, इसमें काटेंगे क्या पता दो संख्या कट जाए, जैसे कि यहाँ पर 10 कट रहा है ना 9 से, हम आंसर में कंफर्म हो गए, यही आंसर आ गया, ठीक, क्योंकि 9 11 बार में कटेगा। लेकिन मान के चलिए 99 के बाद यहाँ पर 99 को पहले नहीं देता, 99 को यहाँ पर देता, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बनाकर आपको 99 दे दिया है इस प्रकार से, और 99,990 इस प्रकार कुछ भी संख्या आपको दे दिया रहता है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तब हम इसी को डाल के आ जाते हैं, जबकि गलत हो जाते हैं। तो इसी से बचने के लिए आपको बस इसी स्टेप को याद रखना है। चलिए, इसका कोई काम नहीं ना, ये आपका, आपके लिए कोई इस सवाल को गलत बना देगा। तो 10 का मान कितना, 110, 10 का मान 110, एक का मान पक्षांतर करेंगे, एक का मान 11, एक का मान यदि 11 है तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 99, जी सर 99 आ गए, और यही हमारा विक्रय मूल्य है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि एक आदमी 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है तथा 15% की हानि पर बेचता है तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम का क्वेश्चन है, एक आदमी 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है, खरीदने का मतलब हो गया विक्रय मूल्य 1400 रुपए में खरीदता है, 15% की हानि में बेचता है, हानि प्रतिशत 15%। जी सर, उसके साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस, 15%, बस इसी परसेंट बस को लेकर चलना है, लाभ हानि में टोटल प्रतिशत ही कम आएगा, कैसे 15%। चलिए 15% का मान कितना, 15/100, पता नहीं है, डायरेक्ट काट दो, 5 या और 5 भी सम। नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कभी नहीं होगा, इसको याद रखना, ये हमेशा क्रय मूल्य ही होगा। और ऊपर वाला हानि या लाभ होगा, यहाँ पर हानि दिया तो हानि 3 का, क्रय मूल्य दिया है हानि 3 का, 20 में 3 घटा दो 17, 17 आया, यही आपका हो जाएगा 17 विक्रय मूल्य। ऊपर क्या दिया है जी देखिए, अगर क्रय मूल्य दिया तो इसमें मान रख के बराबर हल कर दो, अगर विक्रय मूल्य दिया इसमें क्रय मूल्य दिया है तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 1400, और एक का मान कितना पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 0 से 0 खत्म, 70, एक का मान हो जाएगा 70, एक का मान अगर 70 है तो 17 का मान कितना हो जाएगा जी देखिए, साथ ही साथ 49, 4 7 एकम 7, 11, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 1190। जी सर, हमें दिखा 1190 ऑप्शन नंबर। इस प्रकार से सभी, बस इसी कॉन्सेप्ट पे बनाना है, तभी आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से बनेगा और लॉन्ग टाइम तक रहेगा। चलिए आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन कहता है, एक एग्जाम का ही क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 33% लाभ कमाकर, अब इसमें क्या बताया था मैंने प्रतिशत में, 1/3 का मान कितना होता है 33, तो कहीं ना कहीं 1/3 का मान 33% होगा, ठीक है। और 1/6 का मान कितना बताया था, 16 सही 2/3, बस दोनों को याद रखना। यदि किसी वस्तु को 33% लाभ कमाकर 1600 रुपए में बेचा जाता है, अब देखिए बेचा जाता है तो क्या हो जाएगा, बेचना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो पहले दिया है उसको लिखते हैं। लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, इसमें एक बार समझिए, पूरा पहले का जितना भी क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा, इसमें आराम से करते हैं। यदि किसी वस्तु का 33% लाभ कमाकर 1600 रुपए में बेचा जाता विक्रय मूल्य कितना, 1600 रुपए, ठीक है सर। आप प्रतिशत कितना दिया, 33% लाभ, लाभ प्रतिशत दिया है 33.5% का लाभ, ठीक है सर। अब देखिए पूछा क्या, वस्तु का क्रय मूल्य है। अब हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए थे उसमें हमें क्रय मूल्य देता था, विक्रय मूल्य पूछा था, विक्रय मूल्य देता था, लाभ परसेंट देता था, विक्रय मूल्य पूछता था, क्रय मूल्य देता था, हानि प्रतिशत देता था, विक्रय मूल्य पूछता था, और उसके बाद विक्रय मूल्य देता था, लाभ प्रतिशत देता था, क्रय मूल्य पूछता, जिससे कि इसमें पूछा क्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत भी दिया है, इसके जगह हानि प्रतिशत भी दे देता, फिर भी क्रय मूल्य ही पूछता। बस बस तीनों स्टेप बस याद रखना है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ या हानि, 3 लाइन में खत्म क्वेश्चन। दिया क्या उसको सेम टू सेम एडजेक्टिव लिखना है, उसके बाद इसको देखना है, 33.5%, 33.5% का मान कितना, 1/3, 1/3 समझ में नहीं है, देखिए 35 सही 1/3% प्रतिशत का मान कितना होता है 100, प्रतिशत का मान 100 होता है, 33×99, ऊपर वाला 100/3, 1/100, 100 खत्म, 1/3, 1/3 याद होना चाहिए आपको 1/3, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ तो याद रखना ही बेटर होता है, नोट कर लेते हैं इसको भी। चलिए बनाने का प्रोसेस 1/3। अब नीचे वाला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य होगा कि विक्रय मूल्य, देख हमेशा हमने बताया नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य, ऊपर वाला जो दिया है लाभ दिया है तो लाभ, हानि दिया है तो हानि, यहाँ पर हमें दिया है लाभ, दिया है लाभ होगा ऊपर वाला। अब आगे
अब आगे यहाँ पर देखिएगा कि हमें ज्ञात क्या करना है, किस प्रकार से ज्ञात करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप। लाभ दिया है एक, क्रय मूल्य 3, निकाल लिए बीच वाले क्वेश्चन से, निकल गया ऐसा। विक्रय मूल्य 1600 रुपए। अब देखिए 3 में हमने खरीदा, 1 का लाभ हुआ, लाभ में हमें से जोड़ता है 3 का 1 4, यही तो आपका हो गया ना विक्रय मूल्य, ये आपका है विक्रय मूल्य, बात खत्म। ठीक, विक्रय मूल्य 4 भी आपका यहाँ पास, 4 ही आपका 1600 के बराबर। 4 किसके बराबर है? 1600 के बराबर। एक किसके बराबर हो जाएगा? एक 1600 है तो 4 का भाग दे देंगे, पक्षांतर करेंगे। देखिए यहाँ पर हर बार किया हूं, 4 के बराबर 1600, 1 बराबर 400, डायरेक्ट लिखा हूं। इसमें देखिए डिटेल में देखिए 4 है, ठीक है, 1 का मान ऐसा है, 4 एक सौ बराबर 1600 है। अब एक सौ का मान बताइए क्या होता है? इस प्रकार से 4 चौक 16, यही चीज हम शुरू से लेकर अभी तक करते आ रहे हैं, जिसमें हम इसमें डिटेल में देख रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है। अब यहाँ पास होगा 400, भाग दिए 400, आपका हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा? 1 का मान। अब पूछा क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने? 3 है। क्रय मूल्य कितने? 3 है। 1 का मान 400 है, 3 का मान 1200, यही आपका तो हो गया क्रय मूल्य। एक क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट सीख लो, सभी क्वेश्चन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हम और देखेंगे कल, इसी के कॉन्सेप्ट पे देखेंगे। इसमें देखेंगे कि लाभ, यदि इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, जैसे सुन लीजिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2 गुना है, विक्रय मूल्य का 2 गुना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्या है? विक्रय मूल्य का 2/3 है, 2/3 भाग है, तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। अब हमेशा थोड़ा इसमें दे रहा है भिन्न में, आपको प्रतिशत से भी जोड़ देगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, किसका? विक्रय मूल्य का 40% हो, तब लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कल देखेंगे। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जैसे दोस्तों को जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एकदम बेसिक से जानने के लिए चैनल को शेयर कीजिए उसके साथ, ताकि आपके साथ वो भी नौकरी में लगे। इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं तक रहता है। कल हम इस प्रकार से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे। तब तक के लिए जय हिंद। आ तो जल्दी। ओ महोदय, सो गज का थोड़ा देखना देखना। हो गया हो गया हो गया, तब तक बनाने लगेगा।